हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर आपको पता है जनरली जनवरी के लास्ट डे पे यानी कि 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आता है एंड 1 फरवरी को आपका फुल बजट आता है। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, इस बार ना इकोनॉमिक सर्वे आएगा, ये मतलब 99% चांसेस है इकोनॉमिक सर्वे नहीं आएगा, क्योंकि 2019 में 2014 में जब इलेक्शन ईयर होता है तो उस साल जो आपका नॉर्मल बजट जब प्रेजेंट होता है जनवरी एंड में, फरवरी के 1 तारीख को, तब वो बजट नहीं आया था। जब फुल बजट प्रेजेंट हुआ था नई गवर्नमेंट बनने के बाद, तब वो इकोनॉमिक सर्वे आया था। उसका रीजन क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पर अभी 1 फरवरी को जो बजट आएगा वो आपको पता है इंटरिम बजट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि इंटरिम बजट क्या होता है, उसके बाद उसमें वोट एंड अकाउंट क्या होता है ये देखेंगे। और मोस्टली आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट की जो तैयारी है, मोस्टली जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स है वो इतना नहीं करते हैं, लेकिन यूपीएससी और आरबीआई एस्पिरेंट्स जो है वो काफ़ी इस पे फोकस करते हैं, काफ़ी टाइम इसमें जाता है। तो अभी जो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होगा और आरबीआई का जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, उसके लिए आपको ये बजट नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद आपको पता है नया गवर्नमेंट होने के बाद जो नया बजट आएगा, तब तक मुझे लगता है यूपीएससी का मेंस एग्जाम के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और आरबीआई का जो मेंस है अगर बजट प्रेजेंट करने के बाद आएगा तो उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन दोनों के प्रीलिम्स के लिए ये मुझे लगता है अब तक आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे रिजल्ट हैं आरबीआई ग्रेड बी के। और नाबार्ड अगर ग्रेड ए का आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कॉल करके आपका इंटरव्यू का स्लॉट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं। और ये मैंने जो मिंट आपका न्यूज़पेपर है वो आपको रेगुलरली पढ़ना है, काफ़ी अच्छा है, या बिजनेस स्टैंडर्ड भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें से मैंने ये कुछ इमेजेस लिए हैं, ठीक है। तो 1 फरवरी को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण विल राइज अप इन द पार्लियामेंट टू प्रेजेंट द यूनियन बजट फॉर फिस्कल ईयर 24-25। और यहाँ पर इंटरिम बजट प्रेजेंट होगा, इंटरिम बजट इन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा विथ नो मेजर अनाउंसमेंट। लेकिन मुझे याद है लास्ट ईयर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पीएम, आपको पता है जो फार्मर्स को पीएम किसान सम्मान निधि है, जो 6,000 अमाउंट हमें जो मिलता है, फार्मर्स को मिलता है साल में 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000, उसका अनाउंसमेंट हुआ था। लेकिन वो भी ऐसा नया अनाउंसमेंट नहीं था, रेगुलर था, क्योंकि फार्मर को देना जरूरी था, इसलिए वो अनाउंसमेंट हुआ था। अदरवाइज कोई मेजर यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं होता है। लेकिन ऐसा कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, लेकिन ये हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंस है ये, यानी कि ये परंपरा चलती आ रही है, तो ये मोस्टली सब लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो अभी क्या होगा, इट इज अ नॉर्मल पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, जो मैंने आपको बोला कि प्रेसिडेंस है वो, दैट ड्यूरिंग द इलेक्शन ईयर द गवर्नमेंट डज नॉट प्रेजेंट द फुल बजट। तो अभी जो 1 तारीख को आएगा 1 फरवरी को, वो फुल बजट नहीं होगा, वो इंटरिम बजट होगा। इंस्टेड प्रिपेयर्स एन इंटरिम बजट फॉर द रेस्ट ऑफ द टेन्योर। आपको पता है अभी जो पिछला वाला जो बजट प्रेजेंट हुआ था, बजट यानी कि हमें पार्लियामेंट से परमिशन लेना पड़ता है। आपको पता है हम पार्लियामेंट के परमिशन के बिना 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते, इसलिए पार्लियामेंट की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट टाइम जब बजट प्रेजेंट किया था तो 31 मार्च 2024 तक का हमने परमिशन ले लिया था। लेकिन आपको पता है इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मई के आसपास आपके इलेक्शन होंगे, यानी कि 2-3 महीने के लिए, अगले 2-3 महीने के लिए हमें जो खर्चा करना है गवर्नमेंट को, उसके लिए पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, उसके लिए इंटरिम बजट प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद द पार्लियामेंट पासेस वोट एंड अकाउंट थ्रू द इंटरिम बजट। देखो ये वोट एंड अकाउंट जो होता है, वो जो इंटरिम बजट का प्रोसेस है उसके थ्रू ये होता है, विच गिव्स द गवर्नमेंट टेम्पररी परमिशन टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अंटिल द नेक्स्ट गवर्नमेंट। वोट एंड अकाउंट क्या होता है, जनरली ये 2 महीने के लिए होता है। वोट एंड अकाउंट यानी कि सिर्फ जो खर्चा करने का है उसके लिए परमिशन ली जाती है। आपको पता है जब बजट प्रेजेंट किया जाता है उसके बाद काफ़ी सारे सेशंस होते हैं, उसमें परमिशंस ली जाती कि यहाँ पे खर्च करना है, वहाँ पे खर्च करना है, वहाँ पे खर्च करना है। आपको पता है, आपने वो मोस्टली प्रोसीजर नहीं देखा होगा, हर एक्सपेंडिचर पे वो बाद में वोटिंग लिया जाता है, ठीक है। और आपको पता है अगर बजट फेल हो गया, यानी कि बजट पास नहीं हुआ, तो फिर गवर्नमेंट जो है उसको रिजाइन करना पड़ता है, मतलब पीएम को रेजिग्नेशन देना पड़ता है। ऐसा मतलब जनरली नहीं होता है कि बजट पास होना नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे एमपीज है यानी कि पार्लियामेंट है, उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट में है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बजट पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट को रिजाइन यहाँ पर करना पड़ता है, तो उसको बोलते सरकार गिर गई, ठीक है।
तो यहाँ पर और बहुत बार क्या होता है कि लोग ये इंटरिम बजट है एंड वोट ऑन अकाउंट इसको थोड़ा सा इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। कभी कभी कुछ लोग बोलेंगे इंटरिम बजट है, कुछ लोग बोलेंगे वोट ऑन अकाउंट है, उसमें थोड़ा डिफरेंस है, वो हम आगे यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है मेजर डिफरेंस क्या है, वोट ऑन अकाउंट कांट इंपैक्ट द टैक्स रिजीम। इंटरिम बजट जो है ना एक्चुअली पूरे बजट जैसा ही होता है लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, उसमें खर्चे एक्सपेंडिचर का भी डिसीजन हो सकता है, रिसिप्ट का भी हो सकता है, टैक्सेस कुछ भी हो सकता है वहाँ पे इंटरिम बजट के लिए। कभी कभी क्या है कुछ रीजन की वजह से अगर इलेक्शन थोड़े आगे गए तो आपका जो वोट ये जो है इंटरिम बजट है वो भी थोड़ा सा आगे जा सकता है। जनरली वोट ऑन अकाउंट आपका 2 महीने के लिए होता है लेकिन उसको एक्सटेंड किया जा सकता है एंड उसमें सिर्फ एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कशन होता है। ठीक है, तो ये इंटरिम बजट क्या है ये मैंने आपको वहीं से लाया, आपको ये पढ़ना है। व्हाई इज एन इंटरिम बजट प्रेजेंटेड, उसके बाद व्हाट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द इंटरिम बजट मैंने डिस्कस किया लेकिन आप ये पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। एंड व्हाट इज वोट एंड अकाउंट, अब ये पे डिफरेंस देख लेंगे, डिफरेंस से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जो मैंने रेड में किया है वो इंटरिम बजट के बारे में है और जो ब्लू में किया है वोट ऑन अकाउंट है। इंटरिम बजट कंसिस्ट ऑफ बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स, दोनों होगा। इंटरिम बजट नॉर्मल बजट जैसे ही होता है बस उसका ड्यूरेशन शॉर्ट है। वोट एंड अकाउंट में क्या होगा, सिर्फ एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि क्या क्या खर्चा करना है और वो भी रेगुलर खर्चा है, डिफेंस का जो रेगुलर खर्चा है, सैलरी का खर्चा है, गवर्नमेंट चलाने का खर्चा है वो है। इंटरिम बजट हैज टू बी डिस्कस इन द लोकसभा, ये डिस्कस होता है। एंड वोट ऑन अकाउंट है, ये एक्सपेंडिचर है और पास इन द लोकसभा, इस पर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं होती। इंटरिम बजट कैन प्रपोज चेंजेस इन द टैक्स, टैक्स में चेंजेस हो सकता है। वोट ऑन अकाउंट में टैक्सेस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता है। इंटरिम बजट इज सिमिलर टू फुल बजट, ठीक है, फुल बजट जैसे ही होता है लेकिन उसका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है। एंड वोट ऑन अकाउंट होता है कैन बी पास थ्रू दी इंटरिम बजट, ये जो है इंटरिम बजट का जो प्रोसेस है उसके थ्रू ये पास होता है। इंटरिम बजट इज वैलिड फॉर एंटायर ईयर, यानी कि आगे इलेक्शन थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया तो वो आगे भी वैलिड होता है। एंड वोट ऑन अकाउंट इज यूजुअली फॉर 2 मंथ्स, लेकिन इस पर जरूरत जब पड़ती है तो आगे एक कुछ कुछ टाइम से वो आगे पोस्टपोन कर सकते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और जो इकोनॉमिक सर्वे का है अगर आप देखेंगे 2014 का, 2014 का 2019 में ये इकोनॉमिक सर्वे है, ये जो आपका इलेक्शन के पहले जो बजट इंटरिम बजट प्रेजेंट किया था उसके पहले नहीं प्रेजेंट हुआ था इकोनॉमिक सर्वे। इसका रीज़न ऐसा माना जाता है कि आपको पता है कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है, इकोनॉमिक सर्वे ये एक्चुअल डेटा है, करेक्ट, एक्चुअल डेटा है। सर्वे मतलब एक्चुअल डेटा है, बजट यानी कि प्रोजेक्शन है। तो अगर मान लीजिए अभी 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे में कुछ ऐसा निकल के आता है कि कुछ एरियाज में गवर्नमेंट ने अच्छे परफॉर्म नहीं किया है, जॉब्स में हो या पावर्टी में हो, बहुत सारे पैरामीटर्स पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट की इमेज वहाँ पर खराब हो सकती है। तो जनरली गवर्नमेंट क्या करेगा, जैसे 2014 में कांग्रेस का गवर्नमेंट था तो उन्होंने भी ऐसा किया था, 2019 में बीजेपी का गवर्नमेंट उन्होंने भी ऐसा किया है और इस बार भी ऐसा हो सकता है। ऐसा कहीं कहीं पे लिखा नहीं है, तो 99% चांसेस है जब मेन बजट प्रेजेंट होगा नियर अबाउट जून जुलाई के आसपास, तब ये इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट होगा। जस्ट मेन बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे, अभी ये नहीं होगा, ये सिर्फ प्रोजेक्शन है क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे रूल्स नहीं है और कोई मेजर अनाउंसमेंट भी नहीं होगा। लेकिन जो आपको पता है ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, तो इसलिए 2-3 स्कीम अनाउंस यहाँ पे हो सकती है क्योंकि जो पार्टी होती है जो गवर्नमेंट में होती है उनको लगता है कि हम नेक्स्ट टाइम भी हमें चुन के आना है, इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे हो सकता है। लेकिन फुल जैसा रेगुलर बजट है वैसा अनाउंसमेंट नहीं होगा, लेकिन 1-2 छोटे मोटे अनाउंसमेंट यहाँ पर हो सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि जो लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले हैं, आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1 देने वाले, उनके लिए तो अभी ये कोई बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं आएगा, छोटा छोटा डॉक्यूमेंट आएगा, बस उतना ही पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज आपको 40-50 पेज का इकोनॉमिक बजट स्पीच और 400-500 पेज का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये यूपीएससी मेंस के लिए और आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 के लिए मुझे लगता है जब वो नया डॉक्यूमेंट आएगा, नया बजट आएगा, फुल बजट आएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।